डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ब्रिंगिंग द गुड्स टू द सेलेबल कंडीशन। ये हमने मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम कंपनी में काम कर रहे थे उसका मैंने ये एग्जांपल अभी देख के रखा। परचेज रिलेटेड, परचेज जो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, मोबाइल खरीदा, तो परचेज जो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वो पूरा यहाँ परचेज एक्सपेंसेस के अंदर, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। वो इंपोर्ट ड्यूटी, समझो कि आपने फॉरेन से मंगाया, चाइना से मंगाया, जापान से मंगाया, तो इंपोर्ट ड्यूटी उसमें लगता है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है। क्यों? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, डायरेक्टली वो प्रोडक्ट के ऊपर जाता है, इसके लिए। और फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड, तो वो वहां से लाने के लिए यहाँ जो लगता है पैसा, वो फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन बोलते हो उसको, वो है इनवर्ड कार्टेज बोलते हो उसको, ठीक है। कस्टम्स क्लियरेंस चार्जेस, जो फॉरेन से माल मंगाता है तो कस्टम क्लियरेंस चार्जेस जो देना पड़ता है वो यह है। ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो जो चाइना से लेके यहाँ तक आता है तो इंश्योरेंस डालना पड़ेगा, कुछ हो गया तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा मटेरियल के ऊपर ही है। हमारा जो मोबाइल आ रहा है उधर से, या तो वॉशिंग मशीन आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, उसके ऊपर ही ये ट्रांजिट इंश्योरेंस है। इसके लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। दूसरा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? ये लाने के बाद में वेजेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये आया हमारी शोरूम के अंदर या हमारे वेयर हाउस के अंदर, फिर वेजेस लगता है ना लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, तो उसका भी डायरेक्ट मटेरियल के डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके लिए पैकिंग मटेरियल कॉस्ट फॉर डिलीवरी, और पैकिंग मटेरियल करते हैं तो उसके लिए भी ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लाइन में यहाँ आ जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ऑपरेशंस। देखिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा है, आपने ऐड दिया कि हमारा मोबाइल का प्राइस अभी कम हुआ है, दिवाली आ रही है, कि दूसरा कुछ फेस्टिवल आ रहा है, एक कंपनी का प्रमोशन हो रहा है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर कुरियर चार्जेस फॉर कस्टमर ऑर्डर, अभी कस्टमर ने एक मोबाइल मंगाया तो हम कुरियर ब्लू डार्ट के थ्रू भेजते हैं, तो कुरियर चार्जेस वो लगता है, वो क्या आता है? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर उसके नीचे रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सब हेड है। कितना कितना सब हेड रहता है वो डिटेल में सीखेंगे बाद में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या आता है? ऑफिस सैलरी, ऑफिस में जो काम कर रहे हो वो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो वो नहीं, तो ऑफिस की सैलरी है, ऑफिस स्टाफ वाले को, अकाउंटेंट वगैरह को जो देते हैं सैलरी, ये ऑफिस सैलरी। रेंट फॉर शोरूम एंड ऑफिस, जो शोरूम है, ऑफिस है हमारा, उसका जो रेंट देते हैं वो सारा चीजें है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा।